नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है अविनाशशील। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर कुमाऊं यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं। सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर है और पेपर का नाम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में ये दो पेपर जो है वो कंपलसरी है और जो कि जिसका जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। इसमें दोस्तों दो खंड बने हुए हैं और खंड ए में 8 प्रश्न हैं, उसमें से कोई आपको 5 करने हैं और समय सीमा अधिकतम 200 शब्द का है। खंड बी में आपके 3 प्रश्न होंगे जो इंटरनल चॉइस के होंगे। खंड ए के जो क्वेश्चंस है वो इस प्रकार है। पारंपरिक तथा वर्चुअल कक्षा के बीच अंतर कीजिए। दूसरा, विद्यालय प्रत्यानयन के मानदंडों पर चर्चा कीजिए। विद्यालय संगठन के अर्थ, उद्देश्य और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। एनसीटीई शिक्षक शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता कैसे ला सकती है, इसको बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य बोर्ड के सुधार के लिए किन्हीं 4 उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 6, प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 7, डाइट के कार्यों का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न अंतिम है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका और कार्यों पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, सेक्शन बी में जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है दोस्तों। इसमें 3 प्रश्न होंगे और इंटरनल चॉइस के, जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए प्रबंधन और प्रशासन के बीच विभेद कीजिए। विद्यालयों में होने वाले विभिन्न प्रबंधन कार्यों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। इसके जो इंटरनल चॉइस में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, एक प्रधानाचार्य के प्रमुख उत्तरदायित्वों पर चर्चा कीजिए। एक स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में संस्था को चलाने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा। जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों वह है, शिक्षा के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई की भूमिका और कार्यों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इंटरनल चॉइस के अंदर है दोस्तों, टिप्पणी लिखना है आपको शॉर्ट नोट। यह है, विद्यालय प्रणाली की एक उप प्रणाली के रूप में कक्षा। दूसरा, सीमा रहित कक्षा। प्रश्न अंतिम है दोस्तों, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। केब, एनसीईआरटी, न्यूपा, NUEPA। इन पर दोस्तों आपको टिप्पणी लिखना है। इसके इंटरनल चॉइस में दोस्तों अंतिम प्रश्न जो है, भारतवर्ष में शैक्षिक ढांचे पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। जो नेक्स्ट पेपर है, पेपर का नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। 2018-20 का ये पेपर है। इसमें भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों। 2 खंड बने हुए हैं और जो पहले खंड में है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि प्रश्न जो है इस प्रकार है। राइट द ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शिक्षा तकनीकी के उद्देश्यों एवं प्रकारों को लिखिए। दूसरा, एक अध्यापक कैसे प्रभावशाली रूप से बहुसंचार माध्यमों का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकता है, इसको बताना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है, सूचना संसाधन के रूप में इंटरनेट की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, डिस्कस द रोल ऑफ आईसीटी इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के विकास में सूचना संप्रेषण तकनीकी भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, ऑनलाइन अधिगम से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 6, कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा तकनीकी की प्रकृति एवं क्षेत्र को लिखिए। अंतिम प्रश्न है, शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ लिखिए। खंड बी, जो कि प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तकनीकी के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तकनीकों की आधुनिक शैक्षिक क्रियाकलापों में क्या भूमिका है। इसके जो अथवा में है दोस्तों, सिरोपरि प्रक्षेपक के क्या लाभ हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात कर रहा है। केल जो लाभ क्या हैं, बंद परिपथ दूरदर्शन के शैक्षणिक महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी कि सीसीटीवी
के जो शैक्षणिक महत्व है उसको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न मृदु उपकरणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। इन मृदुल उपकरणों के शैक्षिक मूल्य लिखिए। अंतिम इसका जो अथवा में है दोस्तों प्रश्न है, CIET की भूमिका का सविस्तार वर्णन कीजिए। शिक्षा के विकास में एडुसेट किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, इसको बताना है दोस्तों आपको। अंतिम प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नेटवर्किंग, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इनके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। इसके अथवा में दोस्तों अंतिम प्रश्न जो है, शिक्षा में बहुसंचार माध्यम की वर्तमान वस्तु स्थिति का सविस्तार वर्णन करना है। खुले शिक्षा संसाधन से आप क्या समझते हैं, समुचित उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये कंपलसरी पेपर है बीएड सेकंड सेमेस्टर का, और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल ये वीडियो लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।